अच्छा देखो, आज हम ना एसाइल क्लोराइड कर रहे हैं। एसाइल क्लोराइड जो है वो बेंजीन का जो है वो डेरिवेटिव होता है ना। यानी बेंजीन से प्रोड्राइव होता है एसाइल क्लोराइड। ठीक है। तो कुछ जैसे मेरे पास यहाँ पर है सी, ये मेरे पास एक कार्बोऑक्सिलिक एसिड है। ये बनता कैसे? ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड है। इसका अगर मैं इन तीन के साथ रिएक्शन कर दूं, कुछ जगहों पे HCl भी यूज होता है, लेकिन वो नहीं होता, ये प्रेफरेंस कभी भी नहीं होती HCl। हम या तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं इसका, या फिर PCl3 या PCl5 के जरिए रिएक्शन करते हैं। तो क्या होता है, जो सी सॉरी मैंने एसाइल क्लोराइड बना दिया। जो ये कार्बो ऑक्जेलिक का OH है ना, इसको Cl रिप्लेस कर लेता है और ये बन जाता है एसाइल क्लोराइड। फिर ये क्या बन गया, जो OH था उसको Cl ने रिप्लेस कर दिया, जस्ट ये एसाइल क्लोराइड ये तो मेरे पास आ गया। अच्छा, अब ये इन एसाइल क्लोराइड्स के ना रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं कार्बो ऑक्जेलिक से एसाइल क्लोराइड पे आऊंगा ना, तो मेल्टिंग और ये बॉइलिंग पॉइंट वो कम हो जाएगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पर परमानेंट डायपोल है। यहाँ पे परमानेंट डायपोल है, और साथ साथ देखो हिंदूज तो सब में ही होते हैं, और साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है कि ना। हम ये कहेंगे ये कि ये ये हुए चार। ट्रांसफॉर्म से होगा, क्योंकि वो पेंसिन तो नहीं है, ओ एच। अब मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने एक बात गलती से बोल दी थी, ये कार्बो ऑक्सैलिक का डेरिवेटिव में गलती से वो बेंजीन बोल दिया था ना। तो ये कार्बो ऑक्सैलिक का डेरिवेटिव होगा। ठीक है। ये कार्बो ऑक्सैलिक है, ये उसको रिप्लेस कर लेगा ना, यानी जो कार्बो ऑक्सैलिक में OH है, Cl उसको रिप्लेस कर लेगा, तो ये बन जाए, क्या बनेगा, कार्बो ऑक्सैलिक का डेरिवेटिव बन जाएगा। अब कार्बो इसका जो वो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो भी बोलो, वो कार्बो ऑक्सैलिक से वो कम होता है। रीजन क्या है कि कार्बो ऑक्सैलिक में OH आ रहा है, तो परमानेंट डाइपोल के साथ साथ हाइड्रोजन वो बॉन्डिंग भी है। लेकिन जो इसका मेन हाइड्रोजन वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो हाइड्रोजन को बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे इसका क्या है, परमानेंट को बॉन्डिंग है इसका। इसका मैक्सिमम क्या है, परमानेंट को बॉन्डिंग है, इससे ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि वो Cl आ गया है ना, तो कार्बन और Cl में पार्शियल डाइपोल बन जाएंगे नॉर्मल, परमानेंट पी डाइपोल आ जाएगा। तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पर बॉन्डिंग होती है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक में। अब देखो इसकी ये वो रिएक्शंस करता है हेसर क्लोराइड, जो बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, एक ही रिएक्शन ये करता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो रिएक्शन हमने हेस में ये हेलोजन एल्केन और एल्कोहल में किया था, ये उससे काफ़ी ज़्यादा वो डिफरेंट होता है। ठीक है। और ये होता किस तरीके से, इसमें ये SN1 SN2 कुछ नहीं होता। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं पहले तो एक जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूँ। तो एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ ना। क्या होता है मेरे पास, ये एसाइल क्लोराइड है, और ये वही न्यूक्लियोफाइल है, तो एक कंपाउंड होगा जिसका एक पार्ट वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो जो ये वो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो इस Cl को रिप्लेस कर लेता है। जो वो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो इस Cl को क्या करता है, रिप्लेस कर लेता है। तो ये क्या बन जाएगा, RCOO NU। अब इससे जाहिर सी बात है, जब ये इसको रिप्लेस कर रहा है Cl को, तो Cl ये ही के साथ आ जाएगा, ये बना देगा CLE। ठीक है, यानी इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब देखो, मैं एक आपको जनरल मैकेनिज्म करके तो दिखा रहा हूँ वो न्यूक्लियोफाइल के साथ। उसके बाद फिर एक ये स्पेसिफाई भी कर दूंगा ना कि ये होता है क्या। ठीक है। अच्छा देखो, इसको ना अब मैं तो इस तरीके से बताया ना, अब देखो ये रिएक्शन पता ही आता है। एक मिनट जरा पहले इसको पहले देखो, ये मेरे पास आ गया। अब देखो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं मैकेनिज्म की तरफ हूँ, तो ये मेरे पास हो गया
अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ ये अटैक करना चाह रहा है। अभी तो मैं डिटेल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, उसके बाद जो एग्जाम में बनाना है वो भी वो बताऊंगा। देखो अगर इसने ये न्यूक्लियोफाइल ने इसको इसके साथ अटैच होना है ना, तो देखो जगह तो इसके पास कुछ भी नहीं है इस कार्बन के पास, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डायपोल क्रिएट हुए हैं यूं करके, ठीक है। स्पेस तो इसके पास वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डायपोल क्रिएट हुए हैं ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये होता क्या है। अच्छा देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे हेड होना है ना, तो किसी ना किसी को तो किक आउट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो उम्मीदवार हैं, एक इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव है, एक इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। तो ये होगा क्या, देखो वो वाला बॉन्ड टूटेगा जो सबसे वीकेस्ट होगा, क्योंकि दोनों उम्मीदवार दोनों ये चाह रहे हैं ना कि भाई मैं वो लेके चलूँ दोनों पे पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों पे। लेकिन जो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड होता है, दैट सी बात है, पाई बॉन्ड वीकेस्ट है, सही है। तो पाई बॉन्ड पर टूटेगा, पाई बॉन्ड होता ही वीक है, तो ये क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को रख लेगा, और ये ऑक्सीजन अपने आप को वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, न्यूक्लियोफाइल में। ऑक्सीजन क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो जाहिर सी बात है जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफाइल को बन जाएगा। अब जो ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल था NU, अब ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा, सही है। क्योंकि अब तो वो कार्बन को वो नीड है, वो इलेक्ट्रोफाइल वो बन चुका है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये अभी भी है, ये मेरा जो ऑक्सीजन है ये तो टोटली अनस्टेबल है, ये जो ऑक्सीजन है ये तो टोटली अनस्टेबल है ना, यानी ये कंपाउंड भी अनस्टेबल होगा। तो अब इसको क्या करना है, अपनी नीड वो पूरी करनी है, यानी कि ये इस तरीके से हो, इस तरीके से कुछ चले कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपना न्यूक्लियोफाइल को जो है ना ये वापस वो कार्बन से डबल बॉन्ड को बना ले। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल ये पॉजिटिव होगा, तो ये अब क्लोरीन क्या करेगा, अब क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी वो निकलेगा। अब क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और एज ए न्यूक्लियोफाइल वो निकलेगा, सही। सही है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, CR, ये NU इसी तरीके से, और ये जो है मेरे पास ये कार्बन क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल दोबारा से, और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल यानी कि ऑक्सीजन, और ये मेरा हेज है जो अभी अलग हुआ है, सॉरी Cl है जो अभी अलग हुआ है ना, एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन वापस जो है ना इस वो कार्बन के साथ अपना डबल बॉन्ड रीजनरेट कर लेगा, इसके साथ इलेक्ट्रॉन जो दोनों है शेयर करके, ठीक है। तो ये मेरा मैकेनिज्म है इसका, इसाइल क्लोराइड का, जिससे ये चीज बनती है। देखो वो यही बन रहा है ना, RC00NU, RC00NU। अच्छा ये मैंने आपको बहुत ज्यादा स्टेप में वो बताया, क्योंकि डिटेल में मैंने आपको बताया है ना ये, ठीक है। ये एग्जाम वाला नहीं वो बताया मैंने आपको, एग्जाम वाला नहीं बताया, एग्जाम वाला तो 2 स्टेप में होता है। एग्जाम में तो आप एक वक्त में 2 स्टेप करते हैं ना, यहाँ पे तो ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। अच्छा मैं फिर से वो बता दूं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये 4 है, अरे गलती हो गई, हाँ यहाँ 5। देखो स्टेप नहीं मैंने लिखा, इनकी स्टेट, स्टेट 1 में क्या था, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा था न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, पार्शियल और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव का, सही है, दोनों इलेक्ट्रॉन है और वो नेगेटिव चार्ज है। ये अटैक करना चाह रहा है कार्बन पे, लेकिन कार्बन की वैलेंसीज पूरी है। तो कार्बन अगर किसी एक को ये कोई और अगर ये कार्बन ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाए ना, यानी जो इसके साथ को जो अटैच उनमें से एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन वो ले ले दोनों, ठीक है, तो खुद बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, वो कार्बन को बना देगा इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे हमारे पास दो उम्मीदवार हैं जिनको मैंने
ग्रीन से शेड भी किया हुआ है। एक मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक मेरे पास क्लोरीन है। ठीक है, तो देखो क्लोरीन तो इसलिए नहीं वो टूट सकता क्योंकि इसमें सिर्फ सिग्मा पर बॉन्ड है। ऑक्सीजन में क्या डबल बॉन्ड है, एक पर सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई पर बॉन्ड है। एक पर कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, और एक कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये पाई बॉन्ड पे टूटेगा, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये दोनों हैरो दोनों जो कार्बन है, सॉरी, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए थे ना, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन दोनों ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा इसमें, न्यूक्लियोफाइल में, और दैट सी बात है कार्बन इलेक्ट्रोफाइल तो बन जाएगा। जिसके बाद क्या होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसको मौका मिलेगा और वो कार्बन पे आके हेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये न्यूक्लियोफाइल तो हेड हो गया, ये जो न्यूक्लियोफाइल था ना ये तो हेड हो गया, लेकिन जो ऊपर ऑक्सीजन जो न्यूक्लियोफाइल वो बना था ना, उसका मसला हल नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरा मेरा कंपाउंड जो पूरा मेरा ये है, वो मॉलिक्यूल है, वो क्या है, अनस्टेबल है। तो इस ऑक्सीजन को मैंने इसका वो न्यूक्लियोफाइल करना खत्म, तो इस न्यूक्लियोफाइल को खत्म करने के लिए क्या होगा, इस कार्बन को किसी एक को यहाँ से ये किक आउट को करना पड़ेगा, यानी कोई एक जो है इनमें से, जैसे ना ये एक हार ग्रुप है, एक Cl है और एक NU है, इन तीनों में से कोई एक जो है ना, वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरफ वो निकल जाए। ठीक है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वो निकल जाए, ताकि ये कार्बन क्या बन जाए, इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिनेंसी हो जाए। तो देखो क्लोरीन के ऊपर तो जाहिर सी बात है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो क्लोरीन ये काम करेगा एज ए वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे निकल के, जो मैंने फोर्थ लिखा हुआ है, और ये इस वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को दे दिया इसने इलेक्ट्रोफाइल का। अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन है दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसके साथ, वो शेयर कर लेगा और मेरे पास फिफ्थ में ये पूरा रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा देखो, अब ये जो मेरे पास जो ये Cl निकलना है ना न्यूक्लियोफाइल, इसका क्या होगा, जो इस न्यूक्लियोफाइल का जो स्टेप वन में हमने न्यूक्लियोफाइल दिखाया है, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, ये क्लोरीन उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, अच्छा देखो, एक तो मेरे पास ये था, अगर मैं ये इसमें एग्जाम एक में कैसे लिखेंगे, कितने मैकेनिज्म्स होंगे एग्जाम में? बता रहा हूँ मैं आपको ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो, अब आपने एग्जाम में कैसे वो लिखना है, अब मसला ये आता है स्टूडेंट के साथ, मैकेनिज्म फॉर एग्जाम्स, यानी एग्जाम में आपने किस तरीके से लिखना है। तो देखो, सबसे पहले आपने यही बनाओगे, C डबल बॉन्ड O, R और Cl, और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन इसको किक आउट कर, ये कार्बन इसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दोनों जो शेयर करे हुए हैं ना, और जब ये इसके ये इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, तो ये वो कार्बन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अपने वो लोन पेयर शेयर कर लेगा। ठीक है, अभी जो दोनों थे ना, ये जो थे दोनों, ये सॉरी, ये ये वो दोनों स्टेप, ये मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप में शो करें, यानी कि जैसे यहाँ पे था ना कि वो कार्बन ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा था। ठीक है, उसके बाद क्योंकि कार्बन फिर इलेक्ट्रोफाइल बनना था, तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके हेड हो रहा था। तो ये यहाँ पे एक ही स्टेप में आपको दिखाना है। ठीक है, कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कार्बन क्या बन जाएगा, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक ऑक्सीजन का ये अपना भी है। ठीक है, तो कार्बन बन रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फौरन इसके साथ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या बन गया, दिस। ठीक है, अब वो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इसके ऊपर अब देखो, ये तो वही है, अनस्टेबल है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो मेरा न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है। अब अगले पार्ट में क्या होगा, ये जो कार्बन है, ये जो क्लोरीन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो ये कार्बन के एक जो जो शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें एक कार्बन का और एक क्लोरीन का है, ये दोनों लेके अलग हो जाएगा मेरा कौन, Cl। ठीक है, Cl ये दोनों लेके अलग हो जाएगा, और ये फिर वो कार्बन क्या बन जाएगा, दोबारा से इलेक्ट्रोफाइल वो बन जाएगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो ये ऑक्सीजन दोबारा से अपने इलेक्ट्रॉन इस वो कार्बन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड वो बना लेगा, यू C O O N U। अब ये आपके पास मैकेनिज्म है फॉर एग्जाम, एग्जाम में अपना ये वाला मैकेनिज्म बनाने दो स्टेप में। अच्छा देखो, अभी तक हमने जो रिएक्शंस करे हैं वो एक जनरल उसके साथ कर रहे हैं ना, अब क्या है, अब हम रिएक्शंस कर रहे हैं स्पेसिफाई करके ना। स्पेसिफाई कैसे करेंगे, जब हमारा वो रिएजेंट जो है ना, वो OH
कंटेनिंग हो, जो रिएजेंट हो। अब हमें डिफरेंट रिएजेंट के साथ करना है ना। अब हम कह रहे हैं जब हमारा रिएजेंट OH कंटेनिंग हो, ठीक है। रिएजेंट क्या हो? OH कंटेनिंग। तो अब यहाँ पे OH कंटेनिंग रिएजेंट, अब इनका भी मैकेनिज्म आपको ना ये हलक से करा दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वही मेरे पास अच्छा, मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ ना, ये उसी तरीके से आपने करना है। ये रिएजेंट कौन कौन से आ सकते हैं, देखो इसको इस तरीके से बनाओ। एक्स, ओ और एच, ये एक्स के बदले कोई भी वो कार्बन चेन या हाइड्रोजन हो सकता है। इस एक्स के बदले कोई भी कार्बन चेन या हाइड्रोजन, ये हो सकता है। पूरा गेम ही इस एक्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो सकता है, ओ एच, और ये आ गया, एक्स के बदले आ गया एच, और एक्स के बदले यहाँ पे आ गया आर, या एक्स के बदले यहाँ पे आ गया हमारा बेंजीन रिंग। ये हेक्स के बदले क्या आ गया, हमारा बेंजीन रिंग आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो मेरा ये वाला पूरा पार्ट है ना, ओ एक्स वाला, ये जो ओ एक्स वाला मेरा पूरा पार्ट है, ये मेरा होता है मोलिक्यूलोफाइल। जो ओ एक्स वाला मेरा पूरा पार्ट है, ये मेरा होता है मोलिक्यूलोफाइल, ठीक है। और जो मेरा ये वाला पार्ट है, एच वाला, सही है, ये जो मेरा एच वाला पार्ट है ना, ये मेरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये एच वाला पार्ट है, ये मेरा होता है इलेक्ट्रोफाइल, सही है। तो अब आपने उसी तरीके से रिएक्शन कर, देखो जैसे अगर मेरे पास है अभी ये इसके साथ है ना, तो CH3 COCl, और ये अगर H2O के साथ है, तो H, अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये मेरा बन जाएगा पोलिक्लोफाइड, और ये Cl को रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, CH3COO OH, और ये HCl के साथ HCl बना लेगा। अब ये क्या बन गया मेरे पास, ये मेरे पास बन गया कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है हार के ऊपर क्या है, ये मेरा बन गया कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, सही। अब इसी तरीके से ये मेरे पास इसाइल क्लोराइड था, इसे क्या बन गया, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन गया। और इसी तरीके से फिर सेकंड में देख लो, सेकंड में क्या बन रहा है मेरे पास, देखो ये उसी तरीके से है ना। अब अगर मैं इसको रिएक्शन, अच्छा अगर यहाँ पे हार आ जाएगा ना, तो ये एल्कोहल बन जाएगा। अगर यहाँ ये तो अभी ये पाउडर के साथ था, H2O था, अगर यहाँ पे हार आ जाएगा तो ये एल्कोहल बन जाएगा, CH3, बल्कि इसको ये हार ही लिखो ना, ताकि आप CH3 से इसको स्पेसिफाई ना कर लो ना, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया RCOCl, यानी वही मेरा एसआर क्लोराइड। अब यहाँ पे R है, उसके साथ O है, फिर H है, तो ये मेरा बन जाएगा Cl। अब ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया एसआर क्लोराइड। अब ये क्या होगा, ये जस्ट OR इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन ज्वाइन होगा ना, क्योंकि अच्छा देखो, R ज्वाइन नहीं होगा, जो हुआ R यहाँ पे इसको रिप्लेस करेगा ना, तो ये O ज्वाइन होगा, क्योंकि हार की तो कोई वैलेंसी नहीं टूट रही है ना, ऑक्सीजन की टूट रही है हाइड्रोजन से। तो ये बन जाएगा RCOO OR, और ये चेल बना लेगा। अब देखो ये आपके पास बन क्या गया, ये आपके पास बन गया एस्टर, सही है। ये आपके पास क्या बन गया, एस्टर बन गया, सही है। पर ये एस्टर का आपके भी पास ग्रुप है, बीच में आता है कीटोन के हाँ हाँ, पीछे। यस, एस्टर और कीटोन बीच में आते हैं, कार्बो ऑक्सैलिक और एल्डिहाइड जो है वो काउंटर्स पे आते हैं।
अच्छा सर। अच्छा देखो, इसी तरीके से अगर मैं इसका बेंजीन यानी कि अगर बेंजीन की ग्रुप के साथ करा दूं तो वो भी एस्टर ही बनेगा। RCOO। तो ये हुए जो है, सॉरी, ये बेंजीन हो जो है, ये Cl को रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। ये जस्ट को रिप्लेस कर लेगा और ये बना देगा RCOO। और ये बेंजीन, अब ये भी एस्टर है भाई, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और ये Cl बना लिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो मसले आते हैं वो आते हैं कि जब ये ग्रुप मुश्किल करते हैं। देखो अगर ये यूं करके दे रहे हैं ना, मैं यही जो वो थर्ड रिएक्शन है इसको मैं एक डिफरेंट टाइप से बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास एसल क्लोराइड है, इसका मैं रिएक्शन कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है इसको रिप्लेस कर लेगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास। में जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास बेंजीन रिंग वाला, इसको क्या कहते हैं? ये भी एस्टर है। एस्टर है ना, बीच का ये पार्ट देखो ना बस इसके। और बाकी अच्छा चीजें क्यों सर। देख रहे हो आप, ये बीच का पार्ट देखो ना बस। ये भी एस्टर है, अच्छा, मेरे कहना भूल गया, सॉरी। एस्टर है ये भी। अब देखो मैंने इसलिए तो आर को लगाया, यहाँ पे तो स्पेसिफाई कर दिया ना वो बेंजीन से, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया, वही मेरे पास बन गया, यानी आर, सॉरी ये आर नहीं है, अब तो बेंजीन का अटैच किया हुआ है ना यहाँ पे। यूं करके मेरे पास आ जाएगा। सही, यूं करके आ गया बस ये मेरे पास। ये भी वही एस्टर बना है, डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है ना। ये भी एस्टर है। अब हम अगर इसको मुश्किल को बनाना चाहें तो ये बहुत मुश्किल बन सकता है, सही है। अगर बिल्कुल ये अलग अलग को करके वो करें तो जाहिर सी बात है आपको ये बहुत सारे रिएक्शन को दिखेंगे। ये फिर आपको एक रिएक्शन थोड़ी को दिखेगा, अगर आप ये अलग अलग करके करोगे तो ये आपको एक रिएक्शन थोड़ी को दिखेगा, ये तो आपको बहुत सारे रिएक्शन को दिखेंगे। लेकिन ये एक रिएक्शन आपके पास किस तरीके से होगा कि जब आप इसको एक जनरलाइज फॉर्म में करोगे तो ये आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर आप हर एक को ये अलग अलग करोगे तो मुश्किल होगा। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछते हैं कि सर की प्रैक्टिस कैसे करें। देखो ये जो चारों मैंने बनाए हैं ना, आप इसमें ये बारी बारी खुद पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। एक मैकेनिज्म मैं आपको बना के वो दिखा रहा हूँ, बाकी जो बचेगा वो आपने खुद करना है, सही। ताकि ये प्रैक्टिस हो सके और एग्जैक्टली इसी तरीके से ये एग्जाम में आता है, इसलिए ये मैंने कराया है, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे पास जैसे एक ये है, मैंने हुआ एक से करा है ना आपको, तो ये मैं ये इसी से करा रहा हूँ, XOH से, ठीक है। ये मेरे पास XO है ना, H है, ठीक है। अब ये क्या, यहाँ पे मेरे पास, अब मैं इसको सिर्फ ये न्यूक्लियोफाइल मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है ना, इसमें देखो गलती नहीं करना। ये न्यूक्लियोफाइल है, ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखो इसमें गलती नहीं करना है यार अब, ठीक है। सही। ये हुआ एक्स मेरा यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। मैं उसको इस तरीके से कर सकता हूँ, OX। ये इसके लग ये पहले ये वाला एरो बनता है फिर ये वाला बनता है ना, क्योंकि पहले ऑक्सीजन जो है वो जो पेड इलेक्ट्रॉन है वो मतलब खींच लेगा, फिर ऑक्सीजन ऐड करेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये मेरे पास ही इस तरीके से होगा। अब पहले ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, फिर ये इसको वापस डबल बॉन्ड बना लेगा अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके। सही। अब ये पूरे का पूरा खेल ये हेक्स का है, इस एक्स पे क्या होगा ना, अब इस पे डिफरेंट चीजें हो सकती है ना, जो मैंने आपको बताया, इस एक्स के बदले इस एक्स पे मेरे पास सबसे पहले तो हीच हो सकता है, तो ये कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। या इस एक्स पे अगर मेरे पास CH3 होगा तो ये एस्टर बन जाएगा। और यही एक्स पे अगर मेरे पास बेंजीन रिंग होगा
तो ये भी एस्टर बनेगा, ठीक है। तो यूं करके मेरे पास में इस रिएजेंट से मेरे पास ये बनेगा, और इस रिएजेंट से मेरे पास ये बनेगा। सही है। पूरा खेल ही क्या है, हैक्स का है, कि आपके पास हैक्स क्या है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से करना है, ठीक है। वो है जो होएक्स, ये वो उन रीजन के साथ है जो होएक्स का ये ओएच कंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये ओएच मेरा साइड वाला है। अब क्या है, अब उसके साथ पूरा गेम होता है हेक्स का, कि एक्स पे क्या आ रहा है, एक्स ओएच आता है। अब एक्स पे ये तीन चीजें आ सकती हैं, या तो हेच आ सकता है, या कोई अल्काइल ग्रुप आ सकता है, या फिर बेंजीन रिंग आ सकता है, ठीक है। अब जो ये इसके साथ जो ये हो है, ओ एच ओ आर या ओ बेंजीन रिंग, ये न्यूक्लियोफाइल वो बन जाएगा, और ये हेच क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको अलग से करके दिखा दिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अब वो रिएजेंट आते हैं जो कि हमाइन होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स। अब कौन सा रिएजेंट के साथ कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, ठीक है, नॉर्मली जिसको हमाइन बोलते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, नॉर्मली जिसको अमाइन बोलते हैं। अब इसमें क्या बनता है देखो, अब ये मेरे पास वही एसाइल क्लोराइड है, आर और सी एल। अब ये मेरे पास, अब जिस तरीके से करा रहा हूँ ना उसी तरीके से करना, गलती नहीं करना। दो वैलेंस, ये मेरे पास दो वैलेंसीज है, इन दोनों वैलेंसीज पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एच वो लाजमी होगा, और इसके पास एक लोन पेयर होगा, वो नाइट्रोजन के पास, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो दोनों वाले वैलेंसीज वेकेंट छोड़ी हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्या ये हो सकता है, ये हम रिएक्शन करने के बाद अभी देखेंगे। अगर देखो मेरे पास यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा पूरा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये मेरा पार्ट पूरा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, ये वाला पार्ट मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा। सी ये वाला पार्ट मेरा पूरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये एच मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। अब होगा क्या, ये इसके साथ आके हेड हो जाएगा। इस तरीके से, सही। और जो एच यहाँ पे निकला है, वो इस सीएल के साथ मिलके एच सी एल फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे मैं ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस सीएल को रिप्लेस कर रहा है ना, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस सीएल को रिप्लेस कर रहा है, सही। तो इस तरीके से ये आपके पास होगा। अभी जरा इसका एक मैकेनिज्म वो बना लेते हैं। देखो इसके दो टाइप के मैकेनिज्म बनते हैं, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो जैसे मेरे पास फर्ज करो, अगर अभी तो फिलहाल वो जनरल कर रहे हैं, एन दो पे कुछ है, यहाँ पे एच है, और ये मेरा वो लोन पेयर है अमोनी नाइट्रोजन का, और बाकी इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे सबसे पहले तो ये टूटेगा और ये ऑक्सीजन ऐड कर लेगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना इसके पास आ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है, जो ये अमोनिया का लोन पेयर था ना, जो अमोनिया का लोन पेयर था, ये अब क्या हो गया, इसने शेयर कर लिया कार्बन के साथ। तो जब कार्बन के साथ शेयर करेगा तो वो लोन पेयर तो चले गया ना। अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है, अमोनिया के पास, सॉरी, अब नाइट्रोजन के पास। अब वो किसके पास, अब वो शेयर हो गए
कार्बन के साथ। अब वो पूरे के पूरे नाइट्रोजन के साथ नहीं है। अब वो पूरे के पूरे जो है वो नाइट्रोजन के साथ अब नहीं है। ठीक है। तो क्या होगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो लोन पेयर थे वो चेंज हो गए वो बॉन्ड पेयर में। तो याद रखना, जब भी वो लोन पेयर वो बॉन्ड पेयर में चेंज होंगे तो वो नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। और जब बॉन्ड पेयर वो लोन पेयर में चेंज होगा तो वो नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे आप ऑक्सीजन के ऊपर आया हुआ है। ठीक है। तो अब इसमें वापस अगर स्टेबल होना है तो वही वाला काम, लेकिन इसमें दो दो रिएक्शन होंगे। एक तो क्या होगा, ये मेरा क्लोरीन निकलेगा यहाँ से इसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, और ये वापस डबल बॉन्ड रीजनरेट कर लेगा। ठीक है। पहले ये वाला करते हैं, लिखते हैं, फिर आपको अगला वाला भी बताते हैं। ठीक है। ये मेरा आ गया। अब देखो यहाँ पे जो नीचे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, वो सॉरी जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म कैसे होगा। ये इस तरीके से होगा खत्म, जब इसके पास का लोन पेयर वापस आ जाएगा तो ये चाहेगा मैं यहाँ से किसी ना किसी एक को किक आउट कर दूं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है इसको किक आउट कर देगा। ये मैंने उल्टा बना दिया, यूं करके ये इस हाइड्रोजन को किक आउट कर देगा और इसके इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। जो ये हैरो होता है ना, ये बताता है कि कौन इलेक्ट्रॉन जो है वो ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ये इसके इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, इसके पास लोन पेयर आ जाएंगे वापस। तो ये मेरे पास क्या बन गया, वापस अमाइन हो गया, इसके ऊपर से चार्ज चले गया। अब जो इसने एच हटाया है ना, ये वाला जो एच हटाया है, ये इस सीएल के साथ मिलके क्या फॉर्म कर लेगा, HCl फॉर्म कर लेगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको मैकेनिज्म बताया। अच्छा, अब इसी मैकेनिज्म में एक डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आता है? सर ये नाइट्रोजन जो आपने बनाया है मैकेनिज्म में, इसमें लोन पेयर दिखाएंगे? स्टार्टिंग में दिखाना है, हैंड में दिखाओ ना दिखाओ वो बराबर है। क्योंकि अच्छा अच्छा। जो अमोनिया यानी माइन हो गया, इसके अलावा वाटर हो गया, इसमें वो लोन पेयर उसी वक्त शो करते हैं जब लोन पेयर का काम हो। जब लोन पेयर का काम नहीं होता हम शो नहीं करते। अब आखिर में आपने नहीं देखो, वैसे नॉर्मली तो वो दिखाते नहीं। ठीक है, ये हटा दो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये अमोनिया के साथ कर रहा हूँ ना, लेट से मैं यही मैकेनिज्म अमोनिया के साथ कर रहा हूँ, NH3 के साथ, या फिर जो भी मेरे पास रिएजेंट है वो है एक्सिस में। when reagent is in excess, when reagent is in excess, अब जो भी है वो एक्सिस में रिएजेंट। अब क्या होता है, जब रिएजेंट एक्सिस में होगा तो बहुत सारे मेरे पास ये NH होंगे, बहुत सारे ये NH होंगे ना। अब जो मेरे पास लास्ट कंडीशन, ये जो ये वाली कंडीशन बनी है ना, ये इसको हम यहाँ पे दोबारा आपको बनाते हैं। ठीक है। अभी तो यहाँ पे एज क्या कर रहा था, एज मेरे साथ, एज मेरे पास बस निकल रहा था, ये किक आउट हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, ये मैंने बनाया यूं करके। यानी ये वाली कंडीशन आ गई ना बीच वाली, ये मेरे पास हो गया। अभी तक इसका लोन पेयर नहीं किया, इसका चार्ज नहीं किया। ये यूं करके नहीं, इसको दोबारा बनाते हैं। ये गलती हो गई यहाँ पे, ये मैंने 5 बना दिया ना। ये जो है ना, ये क्लोरीन अभी वो निकल चुका है ना, यानी कि इसके बाद का जो बीच का मैंने स्टेप बनाया है, इसके वो बाद का जो स्टेप है ना, ये वो है। ठीक है। ये क्लोरीन यहाँ से वो निकल चुका है। तो ये क्लोरीन, एक मिनट यार, इसको सही तरीके से बना देते हैं। नॉर्मल यूं करके बना हुआ होता है ये, R और N, ये H है और ये 2 NC। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास ऑलरेडी, अब ये जो एज किक आउट करेगा ना, एज किक आउट कैसे करेगा, यहाँ पर तो ये ऊपर क्या करता, सिंपल एज को ये किक आउट कर रहा था। जो ये एज था ना, एच और सी, ये Cl थे, जो एच और Cl थे, ये आपस में मिलके HCl फॉर्म कर रहे थे। ठीक है। ये एच और Cl आपस में मिलके HCl फॉर्म कर रहे थे, लेकिन अभी मेरे पास क्या था, यानी कि एक नॉर्मल वो क्वांटिटी थी, उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ था कि जो मेरा हमाइन आएगा वो एक्सिस या है या वो नॉर्मल है। अब यहाँ पे उसने बोल दिया कि वो एक्सिस में है। तो देखो मेरे पास बहुत सारे अमाइन होंगे, कोई एक अमाइन नहीं होगा मेरे पास, मल्टीपल अमाइंस होंगे ना। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा। अब ये अगर इसको यहाँ पे ये किकआउट वो करेगा ना, और इसका वो जो दोनों एक अपना और इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अपने पास ऐसे वो लोन पे रखेगा, तो इस एज को इमिजिएटली एक्सेप्ट करने वाला एक और अमाइन होगा। ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब जैसे ही ये एच यहाँ से निकलेगा तो वो देखो, ये जो नाइट्रोजन इसको निकाल रहे हैं ना अपने पास से, तो जब ये इसको ये किक आउट करके इसके इलेक्ट्रॉन में वहाँ रखेगा ना, तो ये एच चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल में।
क्योंकि इसने एच का इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया। तो ये क्या करेगा, फौरन से जो एक और में, क्योंकि मेरे पास अभी एक्सिस में है ये, तो ये फौरन से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा, और ये इसके साथ आके हेड हो जाएगा यूं करके। ये मेरा यूं करके नहीं, यूं करके आ गया, ठीक है। और ये जो है ना मेरा, ये जो मेरा है, ये मेरा यूं करके वो बन जाएगा। और अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर एच के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। ये इस तरीके से। अच्छा देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना यहाँ पे सारे एच वो लगा दूं, मैंने इसको अगर मैं हमूनिया बना दूं ना, अगर मैं इसको हमूनिया बना दूं, एच लगा दूं ना, तो ये क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सर ये एन पॉजिटिव इस वजह से हो गया ना, क्योंकि ये चार हो गए इसमें। इसने अपना वो लोन पेयर हाइड्रोजन का शेयर कर लिया चेक ना, जो कर मैंने ली। अभी को बताया, ठीक है। अब इसको, तो फिर वो अब ये क्या रिटर्न तो करेगा, नहीं करेगा। हाँ ये डेटिव करेगा। अब ये NH4 प्लस बन गया। अब ये NH4 प्लस जो है ना, NH4 प्लस जो ऊपर Cl निकला था उसके साथ ज्वाइन होके ये क्या बना लेगा, NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड जो बनता है हमारे पास। तो इस तरीके से है, इसमें दो चीजें, एक एक्सिस में और एक नॉर्मल। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये जो मेरे पास चीज बनती है ना, ये चीज फिर आपके पास आगे जाके हमाइड लिंकेज में काम आती है। आपने ये IGCSE में वो पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो चीज बनती है COON और एक एच, वैसे नॉर्मली दो एच होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये सर आपके ये पास बनता जो है आपने Q और H बनाए एन के साथ, तो ये NH4 कैसे हुआ? मतलब कि आपने कहा कि अगर ज्यादा होंगे NH के पार्टिकल्स तो फिर ये NH4 बन जाएगा। जी जी, अच्छा सर। ठीक है। अब ये जो मेरे पास बने ना, C डबल बॉन्ड O और NH, ये मेरे पास होता है हमाइड। आपने शायद ओरियो से अजीसी में याद हो, इसको बोलते हैं हमाइड। और अगर ये लिंक कर रहा है ये पॉलीमर में, अगर ये पॉलीमर में, ये तो ये बन जाता है मेरे पास अमाइड लिंकेज। क्या बन जाता है, अमाइड लिंकेज बन जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हमाइड, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा A to Z जो है ना, इस सेल क्लोराइड था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके मैं कुछ आपको ये बना के मैं दिखाता हूँ। जो ये मेरे पास फाइनल ये प्रोडक्ट आ रहा है ना यहाँ पे, ये वाला जो फाइनल ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये कितने उससे आपके पास आ सकता है। ये जो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है, जो मेंशन किया है ना मैंने अभी, ये वाला। तो आप सोच देखो, अगर ये है इस तरीके से है ना, R C डबल बॉन्ड O N, तो ये आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। ये आपके पास इस तरीके से आ सकता है, एच आ सकता है। अगर ये हमूनिया होगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी दोनों पे क्या है। और थर्ड इस तरीके से भी आ सकता, सेकंड इस तरीके से भी आ सकता है। अगर एक एच हो और एक आर हो, या ये इस तरीके से भी आ सकता है अगर दोनों ही आर हो, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीजें बना सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो दो वैलेंसीज मैंने वेकेंट छोड़ी थी ना उस पर क्या है। मैं ये वेकेंट इसलिए छोड़ी है कि आपने इस चक्कर में जाना ही नहीं कि उन दोनों पे क्या है। वो दोनों जस्ट आर है, सही है, एक कार्बन चेन है। सबसे बड़ा मसला पता है कौन सा, स्टूडेंट उस चीज में तो फंस जाता है कि सर ये क्या है मेरे पास। आपने बेटा उस चीज में नहीं जाना है, आपने देखना है जस्ट मेरे पास ये वाला वो ग्रुप आपने आइडेंटिफाई करना है बस। ये वाला ग्रुप आपने आइडेंटिफाई करना है बस, और कुछ भी नहीं। ये दोनों जो है आपके पास ये हार होंगे दोनों, यानी इन पे कुछ भी हो सकता है। ये रिएक्शन में पार्ट ही नहीं वो लेंगे। ये हेजेटेज जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आ जाएंगे, पार्ट ये चीज लेगी जैसे इस तरीके से ना। अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूँ ना ये यूं है, इसका रिएजेंट मेरे पास क्या होगा, इसका रिएजेंट होगा NH3, इसका रिएजेंट NH3 होगा, इसका रिएजेंट मेरे पास होगा NH, H और R, और इसका रिएजेंट मेरे पास होगा R, ठीक है। तो ये वो सारा चक्कर है, ठीक है। इनके रिएजेंट ये होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखना है। अब ये आर में तो कुछ भी ज्वाइन कर सकता है, वो CH3 ज्वाइन कर दे, C2H5 ज्वाइन कर दे, दो बेंजीन को अगर देखो यूं करके आ जाए ना, फर्स्ट करो यूं करके उसने दे दिया,
अब ये सिर्फ बनेगा क्या, ये चीज तो देखना। अब ये पूरे का पूरा जो है ना, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। ये सीएल को रिप्लेस कर लेगा, बस के अलावा कुछ भी नहीं है। ये मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ किस तरीके से जो है ना वो आपको दिमाग खराब कर सकता है आपका, इतना मुश्किल देके। सी डबल ओ, ये जो एन टू एन के साथ ज्वाइन होगा, और ये एन पे दो बेंजीन अलग होंगे। ये इस तरीके से भी आप खुद दे सकते हैं। आप दैट सी बात है, कंफ्यूज हो गया आपने, कुछ भी नहीं देखा ना, बस ये चेन देखनी है। बाकी ये हो गया, ये हो गया या ये हो गया, ये सब जो है साइड की चीजें, ये इनमें कुछ भी चेंजेस को नहीं आते। ठीक है।